केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 62 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं कन्हैया जी पांडे आपको यूपीएससी, बीपीएससी तथा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ध्यान में रख करके सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को रोज तैयार करने का प्रयास करते हैं। इनमें से मेरा पहला प्रश्न है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। स्टूडेंट, हाजीपुर, जयपुर, रायपुर, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज किया गया है। तो इनमें से उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो स्टूडेंट, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में बनाया गया है। वर्तमान में भारत में रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे भी, जिसका मुख्यालय जयपुर है, एक जोन है, जबकि हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। हमारा दूसरा सवाल है, औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है। स्टूडेंट, देहरादून में, मैसूर में, लखनऊ में या नागपुर में। तो औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में अवस्थित है। लखनऊ में, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन भी अवस्थित है। हमारा तीसरा सवाल है, करंट अफेयर से सीबीआई के नवनियुक्त निदेशक कौन है। प्रवीण सिन्हा, ऋषि कुमार शुक्ला, सुबोध कुमार जायसवाल या राजेश चंद्रा। तो वर्तमान में प्रवीण सिन्हा जो हैं सीबीआई के कार्यवाहक निदेशक थे। एक दो दिन पहले सुबोध कुमार जायसवाल, जो महाराष्ट्र केरल के 1985 के आईपीएस अधिकारी हैं, इन्हें भारत के सीबीआई का निदेशक बनाया गया है। तो हमारा उत्तर होगा स्टूडेंट सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल। स्टूडेंट, हमारा प्रश्न संख्या 4 है, पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाए जाते हैं। फूल में, पत्ती में, जड़ में या तना में। तो पटुआ जूट पटसन से प्राप्त होता है, यह तना से प्राप्त होता है। तना में इसके रेशे पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा तना। तना को अंग्रेजी में स्टेम कहते हैं। स्टेम पटसन का पौधा होता है, उसको पानी में डुबोकर 15-20 दिनों तक रखा जाता है, जिसके कारण उसके छाल जो है सड़ जाते हैं और रेशों में परिवर्तित हो जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है। कोबालामीन, सैलिसिलिक एसिड यानी अम्ल, थायमीन या राइबोफ्लोविन। तो विटामिन B11 का रासायनिक नाम है सैलिसिलिक एसिड। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, B1। B2 का रासायनिक नाम है B2 का रेबोफ्लोविन। B11 का रासायनिक नाम है सैलिसिलिक एसिड। और कोबालामीन जो है ये B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामीन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हाँ, विटामिन B11 हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि त्वचा संबंधी जितनी भी व्याधियां होती हैं उसको दूर करने में विटामिन B11 काफ़ी लाभकारी होता है। हमारा अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 6, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी। 540 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में या 483 ईसा पूर्व में। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ईसा पूर्व में 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था, जबकि उन्होंने महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में प्राप्त किया था।
महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एक फ्रेज है, जैसे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, वैसे एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को, भारत को, पाकिस्तान को या वियतनाम को? तो एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा चीन को। स्टूडेंट, अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वर्तुलाकार लेंस या उभय उत्तल लेंस? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारा उत्तर होगा उत्तल लेंस। अब स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, देखते हैं स्टूडेंट। सर्वाधिक प्रश्न संख्या 9 है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो हमारे प्रकृति का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है फ्लोरीन है, उसके बाद दूसरा तत्व ऑक्सीजन है, तीसरा तत्व नाइट्रोजन है और चौथा तत्व क्लोरीन है। ये सिलसिलेवार ढंग से सजाए गए हैं, तो हमारा उत्तर होगा फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा है ये विद्युत ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो है वह सीजियम है। सीजियम यानी जो सबसे कम होगा वह सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व होगा। तो हमारे नेचर का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान 0.7 से नीचे के करीब होता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 10, चक्रवात की आकृति कैसी होती है? आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार या अंडाकार? तो चक्रवात में आंख बनता है, केंद्र में आंख बनता है और हवाएं भीतर की ओर जाती है और उसकी आकृति जो है अंडाकार होती है, अंडाकार। अभी भारत में पिछले दिनों अरब सागर में एक चक्रवात उठा था, और अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठा है जो बिहार तक पहुंच रहा है, जिसके कारण अभी बारिश झमाझम हो रही है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, नीति निर्देशक तत्व को या प्रस्तावना को? तो स्टूडेंट, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को। इसमें शुरुआत में कहा जाता है हम भारत के लोग, इसकी शुरुआत इसी शब्द से होती है। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से या बास्केटबॉल से? तो क्ले कोर्ट इसको कूच करके, मिट्टी को ईंटे से कूच करके बनाया जाता है, और हार्ड कोर्ट जो है ये सीमेंटेड होता है। तो इसका संबंध जो है लॉन टेनिस से है। ये दो प्रकार के कोर्ट हैं, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 13, भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक या आईएफसीआई? तो भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन जो है आईडीबीआई है, आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा उत्तर होगा आईडीबीआई, और इस बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में स्थापित हुआ था यह बैंक। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 14, उष्मा के कारण नष्ट होने वाला विटामिन कौन है? थायमिन यानी B1, टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी। तो उष्मा के कारण नष्ट होने वाला जो विटामिन है वह विटामिन सी है, यानी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी या
एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो स्टूडेंट अब हम लोग अंतिम प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं, जो एक मैथ है, इसको देखते हैं। स्टूडेंट प्रश्न संख्या 15 है, 10,000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज प्रति वर्ष देय हो। ऑप्शन नंबर 1 है रुपया 2705.75, 2705 रुपया 75 पैसा, 2610 रुपया, 2560 रुपया 25 पैसा, 2402 रुपया 50 पैसा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? बराबर होता है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 यानी 10/100। पूरा वर्ष कितना है? 2। और फिर उसके बाद क्या है? 3 माह का भी ब्याज निकालना है। तो एक वर्ष में 4 3 महीने होते हैं, 3 चौका 12 यानी 3 महीना 4 ठो होता है। तो हो जाएगा 1 प्लस 10 बटे, देखते हैं प्रश्न संख्या ये 15 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन 1 प्लस r/100, चूँकि साल जो है 2 वर्ष है तो 2 का पावर दे देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर है 3 माह का, तो 1 प्लस, चूँकि एक साल में 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने यानी 4 3 महीने होते हैं, तो 4 × 100 के पावर 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10,000। और इस सब का जो है -1 होगा, -1। -1 चाहे मूलधन -10,000। तो देखते हैं, तो 10,000, 10 से कम 10, 10 दहाई 100, 10 इकाई 10 1 11, 11/10 का स्क्वायर गुने 10 एकम 10, 10 दहाई 100, 10 चौके 40, 1 41, 41/40 का स्क्वायर 1 और माइनस हो जाएगा 10,000, बराबर हो जाएगा 10,000। 11 का स्क्वायर मतलब 121/100 गुने 41/40 माइनस 10,000। देखते हैं, गुने 10,000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 0 3 0, 2 0 3 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो आगे होगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5 1 6, 105 गुने 41/2 माइनस 10,000। अब 41 से 605 में गुना करते हैं, 41 से गुना करेंगे तो होगा 605 एकम 605 और 6 4 के 24, 120, 2420 जोड़ेंगे तो होगा 5 0 6 2 8 4 2, 2 से गुना करेंगे 10,000 में
तो ये हुआ हमारा 24,805 माइनस 10 दूनी 20,000 बटे 2 बराबर हो जाएगा 4805 बटे 2 बराबर हो जाएगा 2402 रुपया 50 पैसा। हमारा आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन 2402 रुपया 50 पैसा। तो स्टूडेंट, सामान्य ज्ञान के भाग 62 में मैं कन्हैया जी पांडे आपके समक्ष 15 प्रश्नों को प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।